नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिली फाइन नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारियाँ लेकर आ गई हूँ। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ जानकारियों की ओर। पहला, दोस्तों क्या आपको फ़ोटो खिंचवाना पसंद है? और अगर हाँ तो आप एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए कितने घंटे दे सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, सेकेंड्स नहीं घंटे, क्योंकि दोस्तों 193 साल पहले ली गई थी दुनिया की पहली तस्वीर। खिड़की से बाहर का दृश्य किया गया था कैप्चर। जी हाँ दोस्तों, तस्वीर को हकीकत में बनाने का श्रेय वैज्ञानिक जोसेफ नाइसफोर और लुइस डागेर को जाता है। जोसेफ और लुइस ने फोटोग्राफी प्रक्रिया डागरोटाइप का किया था आविष्कार। 19 अगस्त 1839 को फ्रांस सरकार ने की थी इसकी घोषणा। लाइफस्टाइल डेस्क एक तस्वीर लाख शब्दों के बराबर होती है, लेकिन इसे यह दर्जा इतनी आसानी से नहीं मिला है। दुनिया की पहली तस्वीर 1826 में ली गई थी, यानी तस्वीर 193 साल पुरानी हो चुकी है। तस्वीर एक खिड़की से ली गई थी जिसे फ्रेंच वैज्ञानिक जोसेफ नाइसफोर ने लिया था। तस्वीर को हकीकत में बनाने का श्रेय वैज्ञानिक जोसेफ नाइसफोर और लुइस डागेर को ही जाता है। इन्होंने डागरोटाइप प्रक्रिया का आविष्कार किया था। यह फोटोग्राफी की सबसे पहली प्रक्रिया है। इस आविष्कार की घोषणा 19 अगस्त 1839 को फ्रांसीसी सरकार ने की थी। अब दोस्तों, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आप फोटो खींचने के लिए कितने समय दे सकते हैं, यानी कि कितने घंटे, कोई मिनट सेकंड्स नहीं, क्योंकि पहली तस्वीर लेने में 8 घंटे लगे थे। जी हाँ दोस्तों, 1820 के करीब जोसेफ नाइसफोर और लुइस डागेर ने मिलकर फोटोग्राफी की प्रक्रिया डागरोटाइप का आविष्कार किया। इसकी मदद से पहली तस्वीर 1826 में कैप्चर की गई। इसे फ्रेंच साइंटिस्ट जोसेफ नाइसफोर ने अपने घर की खिड़की से लिया था। ऑब्सक्यूरा कैमरा से तस्वीर को कैप्चर करने में 8 घंटे लगे थे। दोस्तों जरा सोचिए, आप सजे हुए हैं और कहीं जा रहे हैं और आपको एक फ़ोटो खिंचवाना है और आप उस साल में हैं 193 साल पहले, तो आप क्या उतने टाइम वेट कर सकते हो? मैं तो नहीं। इस पूरी प्रक्रिया को नाम दिया गया था हेलियोग्राफी। स्कॉटलैंड के भौतिक शास्त्री क्लर्क मैक्सवेल ने लंबे समय रंगीन तस्वीर को तैयार करने की प्रक्रिया पर काम किया। उन्होंने 1861 में दुनिया की पहली रंगीन तस्वीर ली। यह तस्वीर एक फीते की थी जिसमें लाल, नीला और पीला रंग था। हेलियोग्राफी से तैयार की जाने वाली तस्वीर में सिल्वर प्लेट का इस्तेमाल किया जाता था। इस प्लेट पर बिटुमेन ऑफ जूडिया लगाया जाता था। यह एक तरह का रसायन था। इसे लगाने के बाद तस्वीर के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। दोनों वैज्ञानिकों ने तस्वीर लेने की प्रक्रिया को और विकसित किया। 1832 में वैज्ञानिकों ने लेवेंडर ऑयल का इस्तेमाल किया और तस्वीर को एक दिन में तैयार करना संभव हो सका। डागरोटाइप दुनिया की पहली फोटोग्राफिक प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल 1839 से आम लोगों ने तस्वीरों के लिए किया गया था। इसमें काफ़ी बड़े कैमरों का इस्तेमाल किया गया। इसकी मदद से कुछ मिनटों से में ही साफ तस्वीर खींची जा सकती थी, लेकिन सिर्फ ब्लैक एंड वाइट। यह साल फोटोग्राफी के लिहाज से सबसे अहम माना गया। दुनिया में पहली मूवमेंट वाली तस्वीर को कैप्चर करने में 6 साल का समय लगा। जी हाँ दोस्तों, इसकी शुरुआत फोटोग्राफर एडवर्ड मुयब्रिज ने 1872 में की थी। उन्होंने घोड़ों का हर मूवमेंट कैमरे में कैद करने के लिए रेस ट्रैक पर 12 वायर कैमरे लगाए। 6 साल की मेहनत के बाद जमीन को छुए बगैर घोड़ों की तस्वीरों को कैद किया गया। इसे फर्स्ट मोशन पिक्चर भी कहा गया। अजीब है ना दोस्तों। दूसरा, दोस्तों क्या आप प्रोजेक्ट A119 के बारे में जानते हैं, जिसे ए स्टडी ऑफ लूनर रिसर्च फ्लाइट्स के रूप में भी जाना जाता है? संयुक्त राज्य वायुसेना द्वारा 1958 में विकसित एक शीर्ष गुप्त योजना थी। परियोजना का उद्देश्य चंद्रमा पर एक परमाणु बम का विस्फोट करना था। जी हाँ दोस्तों, सुनने में बड़ा अजीब है पर यह सच है, जो ग्रहों के खगोल विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान में कुछ रहस्यों का उत्तर देने में मदद करेगा। यदि विस्फोटक उपकरण सतह पर विस्फोटित होता है और चंद्र क्रेटर में नहीं, तो विस्फोटक प्रकाश की चमक पृथ्वी पर लोगों को उनकी नग्न आंखों से धुंधली दिखाई देती।
यह बल के प्रदर्शन के रूप में था, जिसके परिणाम स्वरूप घरेलू मनोबल में वृद्धि हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका की क्षमताओं में सोवियत संघ द्वारा स्पेस रेस में शुरुआती बढ़त लेने के बाद एक बढ़ावा की जरूरत थी और वह भी इसी तरह की परियोजना पर काम कर रहा था। इस परियोजना को कभी भी पूरा नहीं किया गया। वायुसेना के अधिकारियों ने तय किया कि इसके लाभों से अधिक इसके जोखिम का निर्णय लिया गया है। इसके बाद इसे रद्द कर दिया गया। अच्छा हुआ। और क्योंकि चंद्रमा पर उतरना निसंदेह अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय जनता की दृष्टि में एक अधिक लोकप्रिय उपलब्धि होगी, यह क्रियान्वित किया जाता है तो योजना से अंतरिक्ष का संभावित सैन्यीकरण हो सकता है। सोवियत संघ द्वारा इसी तरह की एक परियोजना भी कभी सफल नहीं हुई। अमेरिकी परियोजना के अस्तित्व का खुलासा 2000 में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के एक पूर्व कार्यकारी लियोनार्ड रिफेल ने किया था, जिन्होंने 1958 में इस परियोजना का नेतृत्व किया था। एक युवा कार्ल सागन प्रभावों की भविष्यवाणी करने के लिए जिम्मेदार टीम का हिस्सा था। निर्वात और कम गुरुत्वाकर्षण में परमाणु विस्फोट और परियोजना के वैज्ञानिक मूल्य का मूल्यांकन। प्रासंगिक दस्तावेज लगभग 45 वर्षों तक गुप्त रहे और रिफेल के खुलासे के बावजूद संयुक्त राज्य सरकार ने कभी भी इस अध्ययन में अपनी भागीदारी को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया। तीसरा, दोस्तों, क्या आप मावलिनांग गांव के बारे में जानते हैं? मावलिनांग उत्तर पूर्व भारत में मेघालय राज्य की पूर्वी खासी हिल्स जिले का एक गांव है। यह अपनी सफाई के लिए उल्लेखनीय है और डिस्कवर इंडिया पत्रिका द्वारा एशिया के सबसे स्वच्छ गांव के रूप में भी चुना गया है। यह गांव पाइन सरला सामुदायिक विकास खंड और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मावलिनांग भारत बांग्लादेश सीमा के साथ शिलांग से 90 किलोमीटर दूर स्थित है। कलैन बराक घाटी का प्रवेश द्वार मावलिनांग से 187 किलोमीटर दूर है। 2019 तक मावलिनांग में 900 निवासी थे। 2014 तक मावलिनांग में लगभग 95 घर है। साक्षरता दर 90% है। कृषि स्थानीय आबादी का मुख्य व्यवसाय है। सुपारी मुख्य फसल है। गर्मियों के दौरान अनानास और लीची मिल सकते हैं, जिन्हें बाद में आसपास के क्षेत्र में भी निर्यात किया जाता है। समुदाय में रहने वाले लोग खासी लोग हैं। 2019 तक आबादी ज्यादातर ईसाई है। गांव में 3 चर्च हैं। जैसा कि खासी लोगों की परंपरा है, मावलिनांग में संपत्ति माँ से उसकी सबसे छोटी बेटी को दी जाती है, जो माँ का सरनेम भी रखती है। मावलिनांग अपनी सफाई के लिए जाना जाता है। कचरे को बांस से बने कूड़ेदान में एकत्र किया जाता है, एक गड्ढे में निर्देशित किया जाता है और फिर खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। एक सामुदायिक पहल अनिवार्य करती है कि सभी निवासियों को गांव की सफाई में भाग लेना चाहिए। धूम्रपान और पॉलीथीन का उपयोग प्रतिबंधित है, जबकि वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित किया जाता है। यात्रा पत्रिका डिस्कवर इंडिया ने 2003 में गांव को एशिया का सबसे स्वच्छ गांव और 2005 में भारत में सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया। इस प्रतिष्ठा ने स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा दिया है। 2017 में एनपीआर ने बताया कि ग्राम प्रधान के अनुसार पर्यटन बढ़ने के कारण आय में 60% की वृद्धि हुई है। दोस्तों, इस गांव को गॉड्स ओन गार्डन भी कहा जाता है। चौथा, दोस्तों, चीनी नववर्ष, जिसे लूनर न्यू ईयर भी कहा जाता है, चीन और दुनिया भर के चीनी समुदाय में वार्षिक 15 दिवसीय उत्सव है, जो पश्चिमी कैलेंडर के अनुसार 21 जनवरी और 20 फरवरी के बीच होने वाले अमावस्या से शुरू होता है। उत्सव निम्नलिखित पूर्णिमा तक चलते हैं। छुट्टी को कभी कभी चंद्र नववर्ष कहा जाता है, क्योंकि उत्सव की तिथियां चंद्रमा के चरणों का पालन करती है। 1990 के दशक के मध्य से चीन में लोगों को चीनी नववर्ष के दौरान लगातार 7 दिनों तक काम से छुट्टी दी जाती रही है। छूट के इस सप्ताह को स्प्रिंग फेस्टिवल नामित किया गया है, एक शब्द जिसे कभी कभी चीनी नववर्ष को सामान्य रूप से संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है। चीनी नववर्ष की उत्पत्ति किंवदंती में डूबी हुई है, यानी कि लोक कथाओं। एक लोक कथा यह है कि हजारों साल पहले नियान नाम का
नियान यानी कि वर्ष नाम का एक राक्षस प्रत्येक नए साल की शुरुआत में ग्रामीणों पर हमला करता था। राक्षस तेज आवाज, चमकदार रोशनी और लाल रंग से डरता था, इसलिए उन चीजों का इस्तेमाल जानवर को भगाने के लिए किया जाता था। पुराने साल की शुरुआत करने और नए साल की किस्मत और समृद्धि लाने के लिए उत्सव, इसलिए अक्सर पटाखे, आतिशबाजी और लाल कपड़े और सजावट शामिल होती है। युवाओं को रंगीन लाल लिफाफों में पैसे दिए जाते हैं। इसके अलावा चीनी नववर्ष दावत देने और परिवार के सदस्यों से मिलने का समय है। मौसम की कई परंपराएं उन रिश्तेदारों का सम्मान करती हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। अन्य चीनी नववर्ष परंपराओं में किसी के घर की पूरी तरह से सफाई है, ताकि किसी भी दुर्भाग्य से निर्वासी को छुटकारा मिल सके। कुछ लोग उत्सव के दौरान कुछ खास दिनों में विशेष भोजन तैयार करते हैं, उनका आनंद लेते हैं। चीनी नववर्ष के दौरान आयोजित अंतिम कार्यक्रम को कहा जाता है लालटेन महोत्सव, जिसके दौरान लोग मंदिरों में चमकती लालटेन लटकाते हैं या रात के समय परेड के दौरान उन्हें ले जाते हैं। चूंकि ड्रैगन सौभाग्य का एक चीनी प्रतीक है, इसलिए ड्रैगन नृत्य कई क्षेत्रों में त्योहारों के उत्सवों पर प्रकाश डालता है। इस जुलूस में एक लंबा रंगीन ड्रैगन शामिल होता है, जिसे कई नर्तकियों द्वारा सड़कों पर ले जाया जाता है। 5वां, दोस्तों, क्या आप कोला सुपर डीप बोरहोल के बारे में जानते हैं? कोला सुपर डीप बोरहोल नॉर्वे के साथ रूसी सीमा के पास पचेंस्की जिले में सोवियत संघ की एक वैज्ञानिक ड्रिलिंग परियोजना का परिणाम है। कोला प्रायद्वीप पर परियोजना ने पृथ्वी की पपड़ी में यथासंभव गहराई से ड्रिल करने का प्रयास किया। ड्रिलिंग 24 मई 1970 को उरलमास 4E और बाद में उरलमास 15,000 श्रृंखला ड्रिलिंग रिंग का उपयोग करके शुरू हुई और यह 1979 में इतिहास का सबसे गहरा मानव निर्मित छेद बन गया। केंद्रीय छेद 1989 में सबसे गहरा 12,262 मीटर तक पहुंच गया, जो पृथ्वी पर सबसे गहरा कृत्रिम बिंदु है। सही ऊर्ध्वाधर गहराई के संदर्भ में यह दुनिया का सबसे गहरा बोरहोल है। 2 दशकों के लिए यह कुएं के बोर के साथ मापी गई गहराई के संदर्भ में दुनिया का सबसे लंबा बोरहोल भी था, जब तक कि 2008 में कतर में 12,289 मीटर लंबा अल शाहीन तेल का कुआं इसे पार नहीं कर गया था। ड्रिलिंग 6 जून 1979 को वाशिटा काउंटी, ओक्लाहोमा, संयुक्त राज्य अमेरिका में बर्था रोजर्स होल द्वारा 9,583 मीटर पर रखा गया विश्व गहराई रिकॉर्ड टूट गया था। अक्टूबर 1982 में पहला छेद 11,662 मीटर तक पहुंचा और दूसरा छेद जनवरी 1983 में पहले छेद के 9,300 मीटर गहराई से शुरू किया गया था। 1983 में ड्रिल दूसरे छेद में 12,000 मीटर से गुजरा और साइट पर कई वैज्ञानिक और उत्सव यात्राओं के लिए ड्रिलिंग को लगभग 1 साल के लिए रोक दिया गया। ड्रिलिंग फिर से शुरू होने के बाद इस निष्क्रिय अवधि ने ब्रेकडाउन में योगदान दिया और 27 सितंबर 1984 को 12,666 मीटर की ड्रिलिंग के बाद ड्रिल स्ट्रिंग का 5,000 मिलीमीटर खंड मुड़ गया और छेद में छोड़ दिया गया। ड्रिलिंग को सितंबर 1986 में पहले छेद से 7,000 मीटर फिर से शुरू किया गया था। इस गहराई और स्थान पर अपेक्षा से अधिक उच्च तापमान के कारण अपेक्षित 100 डिग्री सेल्सियस के बजाय 180 डिग्री सेल्सियस गहराई तक ड्रिलिंग को अव्यवहारिक माना गया। घनत्व में अप्रत्याशित कमी, अधिक सरंध्रता और अप्रत्याशित रूप से उच्च तापमान ने चट्टान को कुछ हद तक प्लास्टिक की तरह व्यवहार करने का कारण बना दिया, जिससे ड्रिलिंग लगभग असंभव हो गई। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नई नई वीडियो पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।